बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10वां पारा है, उसका आधा। चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपने मुंह से बुझा दे, किंतु अल्लाह अपने प्रकाश को पूर्ण किए बिना नहीं रहेगा, चाहे इनकार करने वालों को अप्रिय ही लगे। वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा, ताकि उसे तमाम दिन धर्म पर प्रभावी कर दे, चाहे मुशारिकों को बुरा लगे। ऐ ईमान लाने वालों, अवश्य ही बहुत से धर्मगाता और संसार त्यागी संत ऐसे हैं जो लोगों के माल नाहक खाते हैं और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी एकत्रित करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते, उन्हें दुखद यातना की शुभ सूचना दे दो। जिस दिन उनको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनके ललाटों और उनके पहलुओं और उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, यही है जो तुमने अपने लिए संचय किया तो जो कुछ तुम संचित करते रहे हो उसका मजा चखो। निसंदेह महीनों की संख्या अल्लाह के अयोध्यादेश में उस दिन से जब उसने आकाश और धरती को पैदा किया, अल्लाह की दृष्टि में 12 महीने हैं, उनमें से 4 आदर के हैं, यही ठीक नियम है। अतः तुम उन महीनों में अपने ऊपर अत्याचार ना करो और मुशारिकों से तुम सब के सब लड़ो, जिस प्रकार वे सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। आदर के महीनों का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है, जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष में उसे हलाल वैध ठहरा लेते हैं और किसी वर्ष उसको हराम ठहरा लेते हैं, ताकि अल्लाह के आदर्श महीनों की संख्या पूरी कर लें और इस प्रकार अल्लाह के हराम किए हुए वैध ठहरा लें। उनके अपने बुरे कर्म उनके लिए सुहाने हो गए हैं और अल्लाह इनकार करने वाले लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह के मार्ग में निकलो तो तुम धरती पर ढह जाते हो? क्या तुम आखिरत की अपेक्षा सांसारिक जीवन पर राजी हो गए? सांसारिक जीवन की सुख सामग्री तो आखिरत के हिसाब में है, कुछ थोड़ी है। यदि तुम ना निकलोगे तो वह तुम्हें दुखद यातना देगा और वह तुम्हारी जगह दूसरे गिरोह को ले आएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ की सामर्थ्य रखता है। यदि तुम उसकी सहायता ना भी करो तो अल्लाह उसकी सहायता उस समय कर चुका है जब इनकार करने वालों ने उसे इस स्थिति में निकाला कि वह केवल दो में का दूसरा था, जब वे दोनों गुफा में थे, जबकि वे अपने साथी से कह रहा था, शोकाकुल ना हो, निसंदेह अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने उस पर अपनी ओर से सकीनत प्रशांति उतारी और उसकी सहायता ऐसी सेनाओं से की जिन्हें तुम देख ना सके, और इनकार करने वालों का बोल नीचा कर दिया। बोल तो अल्लाह ही का ऊंचा रहता है। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। हल्के और बोझिल निकल पड़ो और अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए उत्तम है। यदि तुम जानो, यदि निकट भविष्य में ही कुछ मिलने वाला होता है और सफ़र भी हल्का होता है तो वे अवश्य तुम्हारे पीछे चल पड़ते, किंतु मार्ग की दूरी उन्हें कठिन और बहुत दीर्घ प्रतीत हुई। अब वे अल्लाह की कसमें खाएंगे कि यदि हमें इसकी सामर्थ्य होती तो हम अवश्य तुम्हारे साथ निकलते। वे अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं और अल्लाह भली भांति जानता है कि निश्चय ही वे झूठे हैं। अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुमने उन्हें क्यों अनुमति दे दी? यहाँ तक कि जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते और झूठों को भी तुम जान लेते। जो लोग अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं वे तुमसे कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने से माफ़ रखा जाए, और अल्लाह डर रखने वालों को भली भांति जानता है। तुमसे छुट्टी तो बस वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिनके दिल संदेह में पड़े हैं तो वे अपने संदेह ही में डावाडोल हो रहे हैं। यदि वे निकलने का इरादा करते तो इसके लिए कुछ सामग्री जुटाते, किंतु अल्लाह ने उनके उठने को नापसंद किया तो उसने उन्हें रोक दिया।
उनसे कह दिया गया, बैठने वालों के साथ बैठ रहो। यदि वे तुम्हारे साथ निकलते भी तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवाय किसी और चीज़ की अभिवृद्धि नहीं करते, और वे तुम्हारे बीच उपद्रव मचाने के लिए दौड़ धूप करते, और तुमसे उनकी सुनने वाले हैं। और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। उन्होंने तो इससे पहले भी उपद्रव पहुंचाना चाहा था, और वे तुम्हारे विरुद्ध घटनाओं और मामलों के उलटने पलटने में लगे रहे, यहाँ तक कि हक आ गया और अल्लाह का आदेश प्रकट होकर रहा। यद्यपि उन्हें अप्रिय ही लगता है। उनमें कोई है जो कहता है, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मुझे फितने में न डालिए। जान लो कि वे फितने में तो पड़ ही चुके हैं, और निश्चय ही जहन्नम में भी इनकार करने वालों को घेर रही है। यदि तुम्हें कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उन्हें बुरा लगता है, और यदि तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो वे कहते हैं, हमने तो अपना काम पहले ही संभाल लिया था, और वे खुश होते हुए पलटते हैं। कह दो, हमें कुछ भी पेश नहीं आ सकता सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दिया है, वही हमारा स्वामी है, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। कहो, तुम हमारे लिए दो भलाइयों में से किसी एक भलाई के सिवा किसकी प्रतीक्षा कर सकते हो, जबकि हमें तुम्हारे हक में इसी की प्रतीक्षा है कि अल्लाह अपनी ओर से तुम्हें कोई यातना देता है या हमारे हाथों में दिलाता है। अच्छा, तो तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह दो, तुम चाहे स्वेच्छापूर्वक खर्च करो या अनिच्छापूर्वक, तुमसे कुछ भी स्वीकार ना किया जाएगा। निसंदेह तुम आज्ञाकारी लोग हो। उनके खर्च के स्वीकृत होने में इसके अतिरिक्त और कोई चीज़ बाधक नहीं कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। नमाज को आते हैं तो बस हारे जी आते हैं, और खर्च करते हैं तो अनिच्छापूर्वक ही। अतः उनके माल तुम्हें मोहित ना करें, और उनकी संतान ही। अल्लाह तो बस यही चाहता है कि उनके द्वारा उन्हें सांसारिक जीवन में यातना दे, और उनके प्राण इस दशा में निकले कि वे इनकार करने वाले ही रहें। वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वे तुम्ही में से हैं, हालांकि वे तुम में से नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जो त्रस्त रहते हैं। यदि वे कोई शरण पा ले या कोई गुफा या घुस बैठने की जगह तो अवश्य ही वे बग टूट उसकी ओर उल्टे भाग जाएं। और उनमें से कुछ लोग सदकों के विषय में तुम पर चोटें करते हैं, किंतु यदि उन्हें उसमें से दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएं, और यदि उन्हें उसमें से ना दिया गया तो क्या देखोगे कि वे क्रोधित होने लगते हैं। यदि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ उन्हें दिया था उस पर वे राजी रहते हैं, और कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह हमें जल्द ही अपने अनुग्रह से देगा, और उसका रसूल भी। हम तो अल्लाह ही की ओर उन्मुख हैं, तो यह उनके लिए अच्छा होता। सदके तो बस गरीबों, मोहताजों और उन लोगों के लिए है जो उस काम पर नियुक्त हो, और उनके लिए जिनके दिलों को आकृष्ट करना और पराचाना अभिष्ट हो, और गर्दनों को छुड़ाने और कर्जदारों और तावान भरने वालों की सहायता करने में, अल्लाह के मार्ग में मुसाफिरों की सहायता करने में लगाने के लिए है, और अल्लाह की ओर से ठहराया हुआ हुक्म है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत तत्वदर्शी है। और उनसे कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं वे तो निराकान हैं, और कह दो वे सर्वथा कान तुम्हारी भलाई के लिए हैं। वे अल्लाह पर ईमान रखता है और ईमान वालों पर भी विश्वास करता है, और उन लोगों के लिए पर सर्वथा दयालुता है जो तुमसे ईमान लाए हैं। रहे वे लोग जो अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं, उनके लिए दुखद यातना है। वे तुम लोगों के सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राजी कर ले, हालांकि यदि वे मोमिन हैं तो अल्लाह और उसका रसूल इसके ज़्यादा हकदार हैं कि उनको राजी करे। क्या उन्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करता है उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वे सदैव रहेगा। यह बहुत बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक कपटाचारी और डर रहे हैं कि कहीं उनके बारे में कोई ऐसी सूरह ना अवतरित हो जाए जो वह सब कुछ उन पर खोल दे जो उनके दिलों में है। कह दो मजाक उड़ा लो, अल्लाह तो उसे प्रकट करेगा।
प्रकट करके रहेगा जिसका तुम्हें डर है। और यदि उनसे पूछो तो कह देंगे हम तो केवल बातें और हंसी खेल कर रहे थे। कहो क्या अल्लाह उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ हंसी मजाक करते थे? बहाने ना बनाओ, तुमने अपने ईमान के पश्चात इनकार किया। यदि हम तुम्हारे कुछ लोगों को क्षमा कर दे तो भी कुछ लोगों को यातना देकर ही रहेंगे, क्योंकि वे अपराधी हैं। मुनाफिक पुरुष और मुनाफिक स्त्रियां सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वे बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं और हाथों को बंद किए रहते हैं। वे अल्लाह को भूल बैठे तो उसने भी उन्हें भुला दिया। निश्चय ही मुनाफिक आवागाकारी है। अल्लाह ने मुनाफिक पुरुषों और मुनाफिक स्त्रियों और इनकार करने वालों से जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें वे सदैव रहेंगे। वही उनके लिए काफ़ी, और अल्लाह ने उन पर लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है। उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, वे शक्ति में तुमसे बढ़ चढ़कर थे और माल और औलाद में भी बढ़े हुए थे। फिर उन्होंने अपने हिस्से का मजा उठाना चाहा और तुमसे भी अपने हिस्से से मजा उठाना चाहा। जिस प्रकार की तुमसे पहले के लोगों ने अपने हिस्से का मजा उठाना चाहा और जिस प्रकार वे वाद विवाद में पड़े थे, तुम भी वाद विवाद में पड़ गए। ये वही लोग हैं जिनका किया धरा दुनिया और आखिरत में आखरत गया और वही घाटे में हैं। क्या उन्हें उन लोगों का वृत्तांत नहीं पहुंचा जो उनसे पहले गुजरे हैं? नूह के लोगों का, आद और समूद का और इब्राहिम की कौम का और मदयन वालों का और उन बस्तियों का जिन्हें उलट दिया गया। उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। फिर अल्लाह ऐसा ना था कि वे उन पर अत्याचार करता, किंतु वे स्वयं अपने आप पर अत्याचार कर रहे थे। रहे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वे सब परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर शीघ्र ही अल्लाह दया करेगा। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से अल्लाह ने ऐसे बागों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वे सदैव रहेंगे, और सदाबहार बागों में पवित्र निर्वास गृहों का भी वादा है। और अल्लाह की प्रसन्नता और रजामंदी का जो सबसे बढ़कर है, यही सबसे बड़ी सफलता है। ऐ नबी, इनकार करने वालों और मुनाफिकों का पूरी शक्ति से मुकाबला करो और उनके साथ सख्ती से निपटो। अतः उनका ठिकाना जहन्नम है और वह जहाँ पहुँचने की बुरी जगह है। वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि उन्होंने अवश्य ही कुफ्र की बात कही है और अपने इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात इनकार किया और वे चाहा जो वे ना पा सके। उनके प्रतिशोध का कारण तो यह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने अनुग्रह से उन्हें समृद्ध कर दिया। अब यदि वे तौबा कर ले तो उन्हीं के लिए अच्छा है, और यदि उन्होंने मुंह मोड़ा तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में दुखद यातना देगा और धरती में उनका ना कोई मित्र होगा और ना ही सहायक। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह को वचन दिया था कि यदि उसने हमें अपने अनुग्रह से दिया तो हम अवश्य दान करेंगे और नेक होकर रहेंगे, किंतु जब अल्लाह ने उन्हें अपने अनुग्रह से दिया तो वे उसमें कंजूसी करने लगे और पहलू बचाकर फिर गए। फिर परिणाम ये हुआ कि उसने उनके दिलों में से उस दिन तक के लिए कपटाचार डाल दिया जब वे उससे मिलेंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से जो प्रतिज्ञा की थी उसे भंग कर दिया, और इसलिए भी कि वे झूठ बोलते रहे। क्या उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह उनके भेद और उनकी कानाफूसियों को अच्छी तरह जानता है, और यह कि अल्लाह परोक्ष की सारी बातों को भली भांति जानता है। जो लोग स्वेच्छा पूर्वक देने वाले मोमिनों पर उनके सदको दान के विषय में चोटें करते हैं और उन लोगों का उपहास करते हैं जिनके पास इसके सिवा कुछ नहीं, जो मशक्कत उठाकर देते हैं, उन उपहास करने वालों का उपहास अल्लाह ने किया और उनके लिए दुखद यातना है। तुम उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करो, उनके लिए क्षमा की प्रार्थना ना करो। यदि तुम उनके लिए 70 बार भी क्षमा की प्रार्थना करोगे तो भी अल्लाह उन्हें क्षमा नहीं करेगा। यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और अल्लाह वफाकारी को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। पीछे रह जाने वाले अल्लाह के रसूल के पीछे अपने बैठ रहने पर प्रसन्न हुए और उन्हें यह नापसंद हुआ कि अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ
जिहाद करें। और उन्होंने कहा, इस गर्मी में ना निकलो, कह दो जहन्नम की आग इससे कहीं अधिक गर्म है। यदि वे समझ पाते तो ऐसा ना कहते। अब चाहिए कि जो कुछ वे कमाते रहे हैं उसके बदले में हंसे और कम और रोए अधिक। अब चाहिए कि जो कुछ वे कमाते रहे उसके बदले में हंसे कम और रोए अधिक। अब यदि अल्लाह तुम्हें उनके किसी गिरोह और रुजू कर दें और भविष्य में वे तुमसे निकलने की अनुमति चाहें तो कह देना, तुम मेरे साथ कभी भी नहीं निकल सकते और न मेरे होकर किसी शत्रु से लड़ सकते हो। तुम पहली बार बैठे रहने पर ही राजी हुए तो अब पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो और उनमें से जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो उसके जनाजे की नमाज कभी ना पढ़ना और ना कभी उसकी कब्र पर खड़े होना। उन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और मरे इस दशा में कि आज्ञाकारी थे और उनके मर और उनकी औलाद तुम्हें मोहित ना करे। अल्लाह तो बस ये चाहता है कि उनके द्वारा उन्हें संसार में यातना दे और उनके प्राण इस दशा में निकले कि वे कुफ्र की हालत में हो। और जब कोई सूरा उतरती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो तो उनके सामर्थ्यवान लोग तुमसे छुट्टी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दो कि हम बैठने वालों के साथ रह जाएं। वे इसी पर राजी हुए कि पीछे रह जाने वाली स्त्रियां के साथ रह जाएं और उनके दिलों पर तो मुहर लग गई है, अतः वे समझते नहीं। किंतु रसूल और उसके ईमान वाले साथियों ने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया और वही लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ और वही लोग हैं जो सफल हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वे उनमें सदैव रहेंगे, यही बड़ी सफलता है। बहाने करने वाले बद्दू भी आए कि उन्हें बैठे रहने की छुट्टी मिल जाए और जो अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोले वे भी बैठे रहें। उनमें से जिन्होंने इनकार किया उन्हें शीघ्र ही एक दुखद यातना पहुंचकर रहेगी। ना तो कमजोरी के लिए कोई दोष की बात है और ना बीमारों के लिए और ना उन लोगों के लिए जिन्हें खर्च करने के लिए कुछ प्राप्त नहीं, बल्कि वे अल्लाह और उसके रसूल के प्रति निष्ठावान हो। उत्तम कारों पर इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तो बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है और न उन लोगों पर आक्षेप करने की कोई गुंजाइश है कि जिनका हाल यह है कि जब वे तुम्हारे पास आते हैं कि तुम उनके लिए सवारी का प्रबंध कर दो, तुम कहते हो मुझे ऐसा कुछ प्राप्त नहीं जिस पर तुम्हें सवार करूं। वे इस दशा में लौटते हैं कि इस गम में उनकी आंखें आंसू बहा रही होती है कि वे अपने पास खर्च करने को कुछ नहीं पाते। इल्ज़ाम तो बस उन पर है जो धनवान होते हुए तुमसे छुट्टी मांगते हैं। वे इस पर राजी हुए कि पीछे डाले गए लोगों के साथ रह जाएं। अल्लाह ने तो उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, इसलिए वे जानते नहीं।